घुटने के दर्द बहुत तरीके से होते हैं। कभी कभार इन्फ्लामेशन सबसे ज़्यादा जो देखा गया वो इन्फ्लामेशन देखा गया है घुटने में। और बहुत बार ऐसा भी होता है कहीं कोई चोट लग जाती है पेशेंट को घुटने में, तब भी दर्द होता है। या ये कहें कि कुछ वेट ज़्यादा हो जाता है जब पेशेंट का, तब भी घुटने का दर्द होता है। बहुत से तरीक़ों के कारण ये घुटने के दर्द पैदा होते हैं। अब जैसे आप जानिए, एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वेट गेन। जिसका भी ज़्यादा वेट हुआ, समझिए कि उसका घुटना जल्दी जाएगा ही जाएगा। सबसे पहले उसके नी प्रॉब्लम आएगी, घुटने में दर्द आएगा ही आएगा। इसलिए सबसे पहले ये बचाना पड़ेगा इंसान को कि हाँ, वेट ज़्यादा ना हो। और दूसरे है, आपका कहीं भी कोई चोट लगती है, अगर किसी को कोई चोट लगी है तो ये आप समझिए कि धीरे धीरे घुटने में दर्द आता है, वो और ख़तरनाक होता है। उसमें ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई चोट है तो उसको अच्छे से ध्यान दें, किस तरीके की चोट है उसका ट्रीटमेंट का होना चाहिए। और अर्थराइटिस तो ऐसी कॉमन सी चीज़ है कि आजकल के टाइम में अर्थराइटिस बहुत होती है, बहुत से लोगों को है। उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसका गैप कम होने लगता है, फ्लूइड ख़त्म होने लगता है घुटने का, जिसके कारण ये सब दर्द बहुत बढ़ता है। अब जहाँ कहीं फ्लूइड ख़त्म हुआ या गैप कम हुआ, बोन एक दूसरे से रब होती है, कार्टिलेज डैमेज होती है। कार्टिलेज डैमेज होने के कारण दर्द बढ़ता ही जाता है। उससे पहले ही, ये नौबत आने से पहले उसका ट्रीटमेंट अगर करा दिया जाए तो ये समझिए कि हाँ, घुटना आपका सेफ़ है। अगर जहाँ कहीं भी कार्टिलेज घिसने लगी तो दर्द आपका अपने आप बढ़ता जाएगा। फ्लूइड ख़त्म होता है तो घुटना जाम होना शुरू होता है। ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं घुटने में कहीं जाम जैसा आपको दिखे, तुरंत कंसल्ट करिए फिजियो से, ऑर्थोपेडिक से। अगर आपने सही टाइम पे कंसल्ट किया तो वो बच जाएगा, सेफ़ रहेगा, घुटना ठीक हो जाएगा। जहाँ कहीं उसको खींचा गया, रगड़ा गया, बस ये समझिए वहाँ वो परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही टाइम पे ये ट्रीटमेंट करा लेना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा फिजियोथेरेपी घुटने में दर्द अगर है किसी को, क्योंकि जिस तरीके की भी परेशानी आती है घुटने की दर्द में, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट रोज़ देखते हैं और इसीलिए वो अच्छे तरीके से उसकी रिकवरी कर सकते हैं। चाहे तो मशीन के थ्रू, चाहे तो उसमें मॉइस्ट हीट के थ्रू, चाहे तो उसमें पैराफिन वैक्स के थ्रू। बहुत सी मशीनें ऐसी होती हैं जो हमारे घुटने के दर्द को कंट्रोल करती हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी भी उसमें है और अल्ट्रासोनिक भी है। ये सारी मशीनें जो हैं वो घुटने के दर्द को कंट्रोल करती हैं और हम लोग ये देखते हैं किस कंडीशन की ये घुटने का दर्द है, उस तरीके से हम लोग उस घुटने को ट्रीट करते हैं। हाँ, ये चीज़ देखना पड़ता है कि क्या कहीं अर्थराइटिस है या कोई पुरानी चोट है, या चीज़ ये देखना होता है कि कहीं ये तो नहीं है कि कहीं नी रिप्लेसमेंट हो चुका है। वो ध्यान देना पड़ता है कि आखिर अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तब हम लोग उसके ट्रीट करते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि सही टाइम पे आ जाए पेशेंट। अगर वो घर की चीज़ें अप्लाई करते रहेगा तब उसमें परेशानी बढ़ जाती है कभी कभार, लेकिन अगर सही टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें तो वो बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे आते ही, क्लिनिक पे आते, हॉस्पिटल में आते, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस पर कोई चीज़ अप्लाई ना कर दिया गया हो, या ये देखना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से गीला ना हो। अगर गीला है या कोई चीज़ उसमें लगा दिया गया है तो फिर थेरेपी रोकना पड़ता है। गीले पे ऊपर थेरेपी नहीं हो सकती जब तक सुखाया ना जा सके। हम लोग पहले सुखाएंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम कैसी आ रही है।
उसका भी ध्यान दे के ही थेरेपी स्टार्ट किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ घर वाले स्टैंडिंग पोजीशन, बहुत बार देखा गया है और हर घर में ये प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग जितनी देर तक, खास तौर लेडीज़ के लिए बोलेंगे, वो स्टैंडिंग पोजीशन में किचन वर्क जो हो रहा है वो घुटने को बर्बाद कर रहा है। इतनी देर तक लेडीज़ खड़ी रह रही हैं, इसके कारण अपर बॉडी वेट जो है वो घुटने पे जाता है। अब अगर बॉडी वेट है तब फिर घुटना धीरे 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 डैमेज होना शुरू होता है। आप जितनी देर तक खड़े रहेंगे ये मत करिए, बीच बीच में आप बैठिए, ज़रूर बैठिए, और पैर का मूवमेंट, नी मूवमेंट ज़रूर करिए। दूसरी चीज़, स्टेयर वर्क, जितना ज़्यादा लोग खड़ी सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना करते हैं उसको थोड़ा सा बचाएं। और तीसरी चीज़ आपको कहेंगे, इंडियन सीट। इंडियन सीट पे अब बचाना चाहिए लोगों को। अब जो आपके ये कमोड सिस्टम आ रहा है उसको अप्लाई करिए और उसी को यूज़ करेंगे तो काफ़ी सेफ रहेगा घुटना। बहुत ज़रूरी क्या है, हमारे इस पटेला का मूवमेंट होना, हाँ, हमारी क्वाड्रिसेप मसल जो है उसका स्ट्रांग होना। अब ये जैसे ही आप देख रहे हैं ना, आप एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए। बैठने के बाद आपकी क्वाड्रिसेप मसल जो होती हैं उसको टाइट करिए, टाइट करिए, फिर लूज़ करिए, टाइट करिए, लूज़ करिए, टाइट करिए, लूज़ करिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि फुट को अंदर की तरफ खींचेंगे, छोड़ेंगे, अंदर की तरफ खींच के छोड़ देंगे, फिर अंदर खींचा, छोड़ दिया। फिर आप क्या करेंगे, कोई भी इस तरीके से पिलो आप ले लीजिए, हाँ, उसको घुटने के नीचे लगा दीजिए। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, पूरा ऐसे रहेंगे और रहने के बाद घुटने को नीचे दबाया आपने। दबाने के बाद 5 तक काउंट कीजिए उसको, फिर रिलैक्स, फिर आप प्रेस करिए, फिर रिलैक्स, फिर प्रेस किया आपने और फिर छोड़ दिया। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है घुटने के पेन को कम करने के लिए और आपके घुटने को सेफ रखने के लिए और घुटने की ताकत को बरकरार रखने के लिए। एक और चीज़ आपको बताएं कि ये जो वेट कफ होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये समझिए, ये करीब 1 kg का वेट है। आप कोई भी वेट ले सकते हैं, उसको अपने एंकल पे बांध दीजिए और बांधने के बाद आप इसके साथ जो एक्सरसाइज करेंगे वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगी आपके घुटने पे। आपने ऐसे ले लिया, इसको पूरा स्ट्रेट आपने उठाया, उठाने के बाद रोका, 10 तक काउंट किया, फिर धीरे 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 नीचे, फिर आपने उठाया, उठा के आपने इसको रोका, फिर धीरे 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 नीचे। ये आप एक्सरसाइज दिन भर में 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप ये करिए। इससे आपके घुटने की ताकत बहुत बढ़ेगी, जिससे आपको जल्दी घुटने की परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये एक चीज़ और आपको बताऊं, आप लोग जब ऐसे घर में बैठिए, ये पटेला को हल्का सा मोबिलाइज़ करिए, धीरे 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 आप इसको चलाइए, स्लोली स्लोली। पटेला एक छोटी सी बोन होती है नी के ऊपर जो मूव करती है। आप चलाएंगे, आपको फील होगा कि हाँ, ये हल्का हल्का मूव कर रही है। ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे होते ही रहना चाहिए। अगर ये जाम हो गया तो इसका मतलब समझिए कि आपकी घुटने की परेशानी बहुत बढ़ गई है और फ्लूइड आपका कम हो चुका है। ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, करते रहिए, फिट रहिए। एक चीज़ और आपको कहें, जैसे जैसे अगर आप थोड़ा फिट हैं तो घर में एक साइकिल, एक्सरसाइज साइकिल लीजिए, उसको चलाइए। उसको चलाने से भी आपके पैर की पावर बढ़ेगी, घुटने की ताकत बढ़ेगी, जिससे आपको और ज़्यादा इधर उधर कहीं भी वॉक करने में भी आसानी होगी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पेशेंट का ये बताऊं कि उनको काफ़ी सावधान रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी चोट से, सबसे पहली चीज़ चोट से बचना चाहिए। अगर कहीं गिर जाते हैं तो घबराएं नहीं,
ध्यान दें, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। हाँ, गर्म सिकाई इस तरह तुरंत ना करें, उसमें होती है क्रायोथेरेपी, मीन्स बर्फ़ की सिकाई। सीधे आप बर्फ़ से सिकाई करें अगर, उसकी काफ़ी आराम मिलेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें एक्सरसाइज भी हम लोग को करना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट अगर किसी का हो चुका है तो ये ध्यान दें, ये सब एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो नी रिप्लेसमेंट हुआ है वो और अच्छे से चलता रहेगा, आप भी अच्छे से चलते रहेंगे। साइकिलिंग रोज़ करें, एक्सरसाइज रोज़ करें और घुटने की लाइफ को बढ़ाएं। नी रिप्लेसमेंट में भी आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो ध्यान दें। स्लोली आप पैर को अंदर चलाते हैं, धीरे धीरे। हाँ, ये ज़रूर है आपके पास आपके फिजियो ज़रूर हो, तभी ये एक्सरसाइज करें नी रिप्लेसमेंट के बाद। ये स्लोली करके आप पैर को अंदर की तरफ ले जाते हैं, बाहर लाते हैं। फिर इसमें क्वाड्रिसेप्स जो आपको एक्सरसाइज बताई हमने, वो धीरे, ये आपने घुटने के नीचे लगा के प्रेस किया और रिलैक्स, प्रेस किया, रिलीज़ किया। ये एक्सरसाइज मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। इसको अगर आप करते हैं नी रिप्लेसमेंट में तो उसकी पावर बढ़ती है। तीसरी चीज़, आप धीरे धीरे फुट मूवमेंट देते हैं। पैर के मूवमेंट, फुट मूवमेंट जो आप देंगे वो बहुत ज़रूरी होती है। मसल का वर्क होता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। हाँ, एक और चीज़, धीरे धीरे फिर हम लोग सिटिंग पोजीशन में आते हैं। पहले खाली पैर को चलाया जाता है, फिर ध्यान दिया जाता है कि ये मूवमेंट कितना जा रहा है। स्लोली इसको पीछे की तरफ लाया जाता है कि ये और ज़्यादा इसकी डिग्री बढ़ सके। ये किया गया। उसके बाद नी की पावर बढ़ाने के लिए वेट कफ, आपने एक में वेट बांध दिया। शुरुआत 1 kg से करिए। 1 kg मतलब ये आपने उठाया, रोका, फिर वापस, फिर उठाया, रोका, 10 तक काउंट किया, फिर वापस। ये आप एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छे से रहेगा। फिर आप साइकिलिंग पे जाइए, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग करेंगे तो आपकी नी की और पावर बढ़ेगी। इसमें ये रहता है कि आप फिर आगे वॉक भी करिए, थोड़ा वॉक करके धीरे धीरे वॉक को बढ़ाते जाइए। हाँ, ज़रूर शुरुआत आप स्टिक से ज़रूर करिए, उसके बाद स्टिक भी छूट जाएगी।